सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। हियर आई एम युवराज शुभम और ये वीडियो देख रहे हैं आप स्टडी टाइम चैनल पे। और आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस और टॉपिक है बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर द डोमेन ऑफ एयर टॉपिक था साइंस का, और आज का टॉपिक है बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो द जोन वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ आर फाउंड इज कॉल्ड बायोस्फीयर, यानी वो जोन जहाँ पे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि जिंदा हैं वो पाए जाते हैं, उस जोन को कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, इट इज़ अ लाइफ सस्टेनिंग जोन वेयर एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, lithosphere and hydrosphere interact. Okay, and this very photo in figure 5.16 5.16, let me show you that figure, but first of all I will explain this. ये जो जोन है ये एक लाइफ सस्टेनिंग जोन है। ठीक है, जहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो फोटो है ये रहा यहाँ पे, ये फिगर 5.16 है। दिस इज लिथोस्फेयर मीन्स ऑन लैंड, दिस इज एटमॉस्फेयर मीन्स ऑफ एयर, दिस इज बायोस्फेयर मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड दिस इज वाटर वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स, एंड दिस इज वाटर एंड दिस इज वाटर एंड दिस इज इन हाइड्रोस्फेयर. Okay, biosphere is living beings. Their living beings exist, and in lithosphere land exists, and in atmosphere air exists, and in hydrosphere water exists. Okay, now the term biosphere may also refer collectively to all living organisms. यानी जो बायोस्फेयर है वो ये भी हो सकता है इसका नाम, यानी उस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करने का होता है ये. दे रेंज फ्रॉम टीनी माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स लाइक द ब्लू व्हेल, यानी ये जो है ये छोटे से छोटे माइक्रोब और बैक्टीरिया से बड़े मैमल्स जैसे कि ब्लू व्हेल तक को अपने अंदर रखता है. ठीक है, देयर आर अबाउट 20 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स एंड फंगी. दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लांट एंड एनिमल किंगडम. ठीक है, यहाँ पे लगभग 20 मिलियन स्पीसीज है प्लांट का, पौधों का, मतलब पौधों का, एनिमल्स का और माइक्रोब्स का. ठीक है, और फंगी जो है और फंगी का भी. ठीक है, दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लांट एंड एनिमल किंगडम, यानी ये जो है वो प्लांट और एनिमल किंगडम में डिवाइडेड है, ब्रॉडली डिवाइडेड है. ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस इन्फ्लुएंस देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, द कंडीशन डिटरमाइन द नेचुरल होम और हैबिटेट, मीन्स द कंडीशन जो है वो नेचुरल होम या फिर हैबिटेट को डिटरमाइन करता है ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का. द ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड लिंक्ड टू ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, यानी ऑर्गेनिजम्स जो है वो दूसरों पर डिपेंडेंट है और लिंक्ड है एक दूसरे से उनके सर्वाइवल के लिए. ठीक है, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू वन टू अनदर एज वेल एज टू देयर सराउंडिंग नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज इकोसिस्टम. मतलब जो इंटरडिपेंडेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से, वो वहाँ तक है कि अपने सराउंडिंग के नॉन लिविंग एनवायरनमेंट को भी इंटरडिपेंडेंट है उन पे, जिसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं. ठीक है, नाउ सी, कोऑपरेशन एंड कोएक्सटेंशंस ओनली कैन गारंटी द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन ब्यूटीफुल प्लैनेट, यानी कोऑपरेशन और कोएक्सिस्टेंस जो है वही गारंटी कर सकता है कि हमारे जो अर्थ पे है, जो सुंदर सा प्लैनेट है, उस पर लाइफ कंटिन्यू होगा. ठीक है, दिस वेरी फोटो एपिसोड, ये है लैंड जिसे हम लोग कहते हैं लिथोस्फेयर, जहाँ पे लैंड होता है, और ये बायोस्फीयर जहाँ पे लिविंग बीइंग्स होते हैं, और ये है हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे पानी होता है, मीन्स वाटर होता है, और ये है एटमॉस्फेयर जहाँ पे हवा होती है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेनबो है. नाउ हियर यू सी, अ चेंज ऑफ एनी वन डोमेन में लीड टू चेंज इन बायोस्फीयर, यानी किसी भी डोमेन का चेंजेस जो है वो बायोस्फीयर के चेंज हो सकता है, बायोस्फीयर को चेंज कर सकता है. इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इन फैक्ट हैज़ बीन अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन लैंडस्केप, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी इवोल्यूशन जो है लाइफ का वो जो है वो रिजल्ट है लैंडस्केप का चेंजेस, क्लाइमेट का चेंजेस और वाटर के अवेलेबिलिटी, मतलब वाटर कितना अवेलेबल है उसका चेंजेस. ठीक है, इवन नाउ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, फॉर एग्जाम्पल द सुनामी ऑफ 2004 सबमर्ज्ड पार्ट्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी अभी भी जो है ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि 2004 का जो सुनामी आया था वो पार्ट्स ऑफ अंडमान और निकोबार के पार्ट्स को सबमर्ज कर लिया था, मतलब डुबा दिया था. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी मैन्स रोल इन इन्वायरमेंट, यानी
आदमी का रोल इन्वायरमेंट में। मैन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर बट हिज अनसस्टेनेबल नीड्स एंड ग्रीड हैव ग्रेटली अफेक्टेड द इन्वायरमेंट। यानी आदमी जो है वो बायोस्फीयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसके ग्रीडीनेस मतलब उसके लालच के कारण इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। बाय डिफॉरेस्टेशन मैन हैज़ डैमेज सॉइल, यानी डिफॉरेस्टेशन यानी बहुत ज़्यादा पेड़ काटने की वजह से आदमी जो है वो सॉइल को डैमेज कर दिए हैं। फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन रिमूव्ड, यानी फॉरेस्ट जो है जो जंगल थे वो भी हट चुके हैं। वाइल्ड लाइफ इज़ इन डेंजर, यानी जो बाहर वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो अब नहीं रह सकते हैं, वो डेंजर में हैं। इवन मैन्स ओन एक्सिस्टेंस इज थ्रेटेंड, यानी मैन का जो खुद का जो रहते हैं वो भी थ्रेटेंड हो रहा है। ठीक है, मैन हैज़ पॉल्यूटेड एयर, मैन आदमी जो है एयर को पॉल्यूट कर दिया, लैंड को पॉल्यूट कर दिया, वाटर बाय डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, यानी आदमी जो है वो एयर को पॉल्यूट किया, लैंड को पॉल्यूट किया और वाटर को पॉल्यूट किया उसके इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज को वेस्ट करके और व्हीकल से स्मोक निकाल के, मतलब व्हीकल चला देंगे तो स्मोक तो निकलेगा ही। वही इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक हैज़ लेड टू बी ग्लोबल वार्मिंग, राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर मीन्स हेयर सी कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंक्रीज़ हो रहा है यानी बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, जो है इंडस्ट्रियल स्मोक के द्वारा हो रहा है, वो जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, जैसे मतलब ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड अप रैपिडली, यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूज़ हो रहा है। देयर इज़ नो कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब यहाँ पे फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई भी बात नहीं हो रही, मतलब कुछ नहीं पता है कि फ्यूचर में इंसान रहेंगे या नहीं रहेंगे। नाउ if we want the earth to remain beautiful with life on it we have to change our attitude, यानी हम अगर चाहते हैं कि अर्थ पे एक ब्यूटीफुल लाइफ अभी भी रहे तो हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। we should not try to disturb the balance in the environment, यानी हमें बैलेंस इन्वायरमेंट के बैलेंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। our motto should be live and let live, मतलब हमारा मोटो होना चाहिए जियो और जीने दो। We should use modern technology and development projects to better the earth, not to ruin it। हम लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो अर्थ को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग को अर्थ को बेहतर करने में यूज़ करना चाहिए, उसे ख़राब करने में नहीं। अब एक मैं आपको बात बताता हूँ। डिड यू नो, मतलब क्या आप जानते थे द ओजोन लेयर सराउंडिंग द अर्थ इज़ ग्रेजुअली थिनिंग आउट ड्यू टू द यूज़ ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज इन स्प्रे कैंस एंड ओल्डर मॉडल रेफ्रिजरेटर, यानी ओजोन लेयर जो है जो हमारे अर्थ को सन के अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है वो धीरे धीरे थिन मतलब पतला होते जा रहा है CFC गैसेस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज़ से, जो कि स्प्रे कैंस में होता है। और ओल्ड मॉडल यानी पहले जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज होते थे उनके द्वारा। अ होल इन द ओजोन लेयर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड ओवर अंटार्कटिका, यानी ओजोन लेयर में जो है एक होल पाया गया है अंटार्कटिका में। दिस इज़ ऑफ सीरियस कंसर्न बिकॉज दिस प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है ये बहुत सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि ये जो है ये शील्ड ये मतलब ओजोन लेयर वो हमें सन के अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। स्किन कैंसर्स आर इंक्रीजिंग ड्यू टू दिस रीज़न, यानी स्किन का जो कैंसर है वो इस कारण के द्वारा हो रहा है। Increase of carbon dioxide and other harmful gases in the atmosphere due to industrial smoke emission has led to global warming, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज़ और अदर हार्मफुल गैसेस का इंक्रीज़ एटमॉस्फेयर में इंडस्ट्रियल स्मोक एमिशन के द्वारा जो हो रहा है वो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग वो फैला रहा है। सो आवर टुडेज क्लास इज फिनिश द एंड। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू योर होमवर्क। द होमवर्क इज लर्न द टॉप टॉपिक, मतलब मैंने जो आज पढ़ाया है वो आपको याद करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।